प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में। आज का वीडियो जैन धर्म और भगवान महावीर के बारे में है। यह जो चैप्टर है यह सिविल सर्विसेज में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से जो कुछ कंपल्सन चैप्टर होते हैं जिनसे कंपल्सरी एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये उन चैप्टर्स में आता है। जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म, इनसे प्रश्न आपको बीपीएससी और जेपीएससी में भी हमेशा पूछे ही जाते हैं। आप जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, पीटी के क्वेश्चन, तो उनमें एक प्रश्न जरूर जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित रहता है। तो ये जो चैप्टर है इनसे संबंधित फैक्ट्स और डिटेल स्टडी आज हम लोग करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको पढ़ेंगे। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की बुक की जो सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव, उनसे संबंधित वीडियो देख करके अपने बिहार सामान्य ज्ञान को और मजबूत बना सकते हैं। बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद की बुक जो डिस्क्रिप्टिव में है उसकी वीडियो पूर्व में डाले हुए हैं। झारखंड जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों की ही तैयारी मेरे चैनल पर चल रही है। आप सभी वीडियो देख करके दोनों पेपर की अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और संबंधित वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जिससे मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई आराम से चलती रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जैन धर्म और भगवान महावीर के बारे में। जैन धर्म 6वीं शताब्दी में उदित हुए उन 62 नवीन धार्मिक संप्रदायों में से एक था, परंतु अंत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही प्रसिद्ध हुए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में उदित हुए प्रमुख धार्मिक संप्रदाय निम्न थे, जिनके बारे में आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अब चूँकि फैक्ट बेसिस से ज़्यादा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेसिस हम लोग पढ़ेंगे तो आपका जो बैकग्राउंड है वो मजबूत होगा और कहीं से भी प्रश्न आएंगे आपसे छूटेगा नहीं। देखिए, ये जो संप्रदाय हैं और उनसे संबंधित जो संस्थापक हुए हैं उनका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अब मैं बताते चली जा रही हूँ कौन कौन से संप्रदाय हुए और उनके संस्थापक कौन हुए। जैसे कि पहला नंबर जैन धर्म है। वर्धमान महावीर संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक आपको ये वास्तविक संस्थापक में जाने जाते हैं। प्रथम जैन तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे वे इनके संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का भगवान महावीर को ही जाना जाता है। सेकंड है बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक हुए गौतम बुद्ध। थर्ड में आपको आजीवक संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे मखली गोसाल। फोर्थ में अनिश्चयवाद, संजय पेटलीपुत्र इसके संस्थापक थे। भौतिकवाद के संस्थापक पकुद कच्चायन। यदृच्छवाद के संस्थापक आचार्य अजाति केस कंबलिन हुए। घोर अक्रियवाद के संस्थापक पूरण कश्यप हुए। सनक संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क हुए। रुद्र संप्रदाय के संस्थापक विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य हुए। ब्राह्मण संप्रदाय के संस्थापक आनंद तीर्थ हुए। वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज हुए और रामभक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद हुए। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास हुए। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज हुए। ये इतना जान लीजिए कि ये जो संप्रदाय हुए और इनके संस्थापक का नाम, अब तो चूंकि बीपीएससी में सिंगल फैक्ट बेसिस क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, तो हो सकता है इनमें से किसी 4 या 5 का आपको एक साइड संप्रदाय का नाम और सेकेंड साइड आपको संस्थापक का नाम दिया जाए और आपको मिलान करने बोला जाए, सही से मिलान। ठीक है, इसलिए इनके नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और है बरकरी संप्रदाय, जिसके संस्थापक नामदेव हुए। वर्धमान महावीर के बारे में एक संक्षिप्त हम लोग परिचय समझ लेंगे और इनको अच्छी तरह से रट लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी फैक्ट हैं घुमा फिरा कर स्टेट पीसेस में कभी जन्म पूछा जाता है, कभी पत्नी का नाम, कभी माता का नाम, कभी उनका जन्म स्थान, कभी जन्म का वर्ष पूछा जाता है, कभी महावीर की पुत्री का नाम पूछा जाता है। तो ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको इनको याद रखना है। जैसे भगवान महावीर, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। यहाँ पे कुंडयाम लिखा हुआ है, कुंडग्राम कर लेंगे। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में। जन्म वर्ष 540 ईसा पूर्व में। पिता का नाम था
सिद्धार्थ जो कि ज्ञात क्षत्रिय कुल के थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा थी और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। कभी कभी अनुजा नहीं देकर प्रियदर्शनी भी देता है, वो भी आंसर में चलेगा। ठीक है। भाई का नाम नंदीवर्धन था। गृह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष की आयु में भाई की अनुमति से। इनका जो तपकाल था ये 12 वर्ष का था और जो तप स्थल रहा हुआ जम्बी ग्राम विजुपालिका नदी के किनारे में एक शाल वृक्ष रहा है। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में और निर्वाण हुआ था इनका 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावा में। इनके धर्मोपदेश देने की अवधि थी 12 वर्ष। तो ये इनके बारे में बेसिक जानकारी थी, बेसिक फैक्ट थे। इनको अच्छी तरह से रटना ही रटना है क्योंकि इनसे जो प्रश्न है ये आपका फिक्स प्रश्न है, इनसे एक प्रश्न आ जाता है। ठीक है। अब थोड़ा डिटेल्स में अगर हम जानेंगे तो जैन धर्म के जो संस्थापक हुए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, याद रखिएगा। और सबसे अंतिम में वर्तमान महावीर हुए, सबसे प्रथम में ऋषभदेव। ये दो फैक्ट एकदम अच्छी तरह से रट जाइएगा। और जो वास्तविक संस्थापक थे वो आपका वर्धमान महावीर थे। संस्थापक थे तीर्थंकर ऋषभदेव और वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर। जैन परंपरा में धर्म गुरुओं को तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है। जैसे कि वहाँ पे 24 तीर्थंकर हुए तो धर्म गुरु ही को तीर्थंकर कहा गया। जैसे प्रथम हो गए ऋषभदेव, अंतिम हो गए भगवान महावीर। और टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24। जैन सब जिन से उत्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जिन की उपाधि मिली थी और इसी से जैन धर्म नाम पड़ा था और महावीर इस धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाए। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि संस्थापक थे। अब जो प्रथम तीर्थंकर थे वो संस्थापक में कहलाते हैं। ठीक है। ऋषभदेव ये आपका प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे जो कि संस्थापक कहलाते हैं। लेकिन वास्तविक अगर आप शब्द देखिएगा कि वास्तविक संस्थापक कौन है तब आपको वर्धमान महावीर ऑप्शन में सही करना है। ठीक है। जैन धर्म को संगठित करने का जो श्रेय है वर्धमान महावीर को ही जाता है, परंतु जैन धर्म महावीर से भी पुराना है। उनसे पहले इस धर्म में 23 तीर्थंकर हुए और ये जो महावीर जो थे ये 24वें और आखिरी लास्ट तीर्थंकर थे वर्धमान महावीर। ठीक है। इनके पहले टोटल 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं तो कुल मिलाकर हो गए 24 तीर्थंकर। इस धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और एवं 24वें तीर्थंकर महावीर को छोड़कर शेष तीर्थंकरों के विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। यजुर्वेद के अनुसार ऋषभदेव का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। जैनियों के जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनका जन्म काशी में 850 ईसा पूर्व में हुआ था और पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर दिया। पार्श्वनाथ ने यहाँ अलग हो जाएगा ने सम्मेत पर्वत अर्थात पारसनाथ पहाड़ी पर समाधिस्थ होकर 84 दिनों तक घोर तपस्या की तथा कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्त की। पार्श्वनाथ ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है अक्सर लोगों को कि ये जैन तीर्थंकर किस जैन तीर्थंकर ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह का उपदेश दिया। तो बहुत लोग वर्धमान महावीर को ऑप्शन करते हैं जबकि ये पार्श्वनाथ का सही होगा। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी हुए ये निग्रंथ कहलाए। भद्रबाहु रचित कल्पसूत्र में वर्णित है कि पार्श्वनाथ का निधन आधुनिक झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित पारसनाथ नामक पहाड़ी से हुआ था। तो जेपीएससी में ये प्रश्न आपको जैन धर्म से संबंधित पूछा जाने की पूर्ण संभावना है क्योंकि ये भी वर्तमान में झारखंड का हिस्सा है। वर्धमान महावीर के उपदेशों की भाषा प्राकृत अर्थात अर्धमागधी थी और उसके दामाद जो थे जामाली वे उनके पहले शिष्य थे। नरेश दधिवान की पुत्री चंपा जैन भिक्षुणी होने वाली पहली महिला थी। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। जामाली जो उनके पहले शिष्य थे और नरेश दधिवान की पुत्री चंपा पहली महिला जैन भिक्षुणी बनी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता तो है परंतु जिन सर्वोपरि है। स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है। जैन धर्म के अनुयायी कुछ शासक थे उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राज, खारवेल, अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा
चंदेल शासक। ठीक है। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित थे और अपने उपदेशों के प्रचार के लिए महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी। महावीर के 11 प्रिय शिष्य थे जिन्हें गणघट कहा जाता था। इनमें 10 की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई थी। केवल जो 11वां शिष्य आर्य सुधर्मन था वो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख बना एवं धर्म प्रचार करता है। 10वीं शताब्दी के मध्य में श्रवण बेलगुला अर्थात कर्नाटक में चामुंड, जो कि मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे, उन्होंने गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया और मथुरा मौर्य कला के पश्चात जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र रहा है। इसके बारे में प्रश्न आता है कि जो मथुरा कला है या मथुरा मौर्य कला है उसका संबंध किस धर्म से है, तो ये जैन धर्म से। इस प्रकार के फैक्ट पूछे जा चुके हैं पूर्व में। न्यायचंद्र सभी जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का सबसे बड़ा विद्वान था और महावीर के निधन के लगभग 200 वर्षों के पश्चात मगध में एक भीषण अकाल पड़ा था। उपरोक्त काल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा एवं भद्रबाहु जैन संप्रदाय का प्रमुख था। राजा चंद्रगुप्त एवं भद्रबाहु उपरोक्त अकाल के दौरान अपने अनुयायी के साथ कर्नाटक चले गए। जो जैन धर्मावलंबी मगध में ही रह गए, उनकी जिम्मेदारी स्थूलभद्र पर थी। ये देखिए, ये भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र, ये नाम याद रखिएगा, आगे भी हम समझाएंगे क्यों। भद्रबाहु के अनुयायी जो थे ये दक्षिण भारत से जब लौटे तो उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्ण नग्नता, ठीक है, महावीर की शिक्षाओं का आवश्यक आधार होगी। तो ये पूर्ण नग्नता अर्थात दिगंबर, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि ये दो नाम याद रखना है आपको, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। तो ये जो भद्रबाहु थे तो इन्होंने दिगंबर जो संप्रदाय थी उसका आरंभ किया था। तो ये जो भद्रबाहु जो बाहर चले गए थे अकाल के दौरान, इन्होंने दिगंबर संप्रदाय की नींव रखी और जो स्थूलभद्र जो वहीं रह गए थे वे श्वेतांबर वर्ग की नींव रखे थे, ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय। तो भद्रबाहु के अनुयायी जब दक्षिण भारत से लौटे तो उन्होंने निर्णय लिया था कि पूर्ण नग्नता अर्थात दिगंबर महावीर की शिक्षाओं का आवश्यक आधार होगी। जबकि स्थूलभद्र, तो इसीलिए जब स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण करने का जो स्वीकार किया तो वे श्वेतांबर कहलाए और उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण करना आरंभ कर दिया और भद्रबाहु जो थे उनके जो अनुयायी हुए दिगंबर हो गए, ठीक है। तो स्थूलभद्र के अनुयायी हो गए वे श्वेतांबर हो गए, भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु द्वारा जो रचित कल्पसूत्र है उसमें जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है उसका संकलन किया गया है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैन कल्पसूत्र है उसका संबंध किससे है, किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है और इसका जो विशेषता है जैन तीर्थंकरों की जीवनियों का संकलन करना। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुई थी। अब देखिए जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में पढ़ेंगे। जो जैन धर्म है इसका जो त्रिरत्न है, पहला तो है सम्यक श्रद्धा, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण, ठीक है। इसमें सम्यक वर्ड कॉमन हो जाता है। श्रद्धा, ज्ञान, आचरण। श्रद्धा से तात्पर्य सत्य में विश्वास, ज्ञान शंका विहीन और वास्तविक ज्ञान, ठीक है, और आचरण बाह्य जगत के प्रति उदासीनता, अर्थात उनको सत्य में विश्वास करना है और शंका विहीन अर्थात वास्तविक ज्ञान रखना है और बाह्य जगत के प्रति उदासीन होकर केवल सच्चाई के मार्ग पर चलना है। आगे देखेंगे जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा से तात्पर्य हो जाता है ना हिंसा करना ना ही उसे प्रोत्साहित करना। सत्य से तात्पर्य है क्रोध, भय, लोभ और विजय की प्राप्ति से सत्य नामक पूरा करना, सत्य को आचरण करना। अस्तेय अर्थात चोरी न करना, बिना आज्ञा के कोई वस्तु नहीं लेना। अपरिग्रह अर्थात किसी भी वस्तु में आसक्ति या लगाव या लालच नहीं रखना। ब्रह्मचर्य सभी प्रकार की वासनाओं का, चाहे वो भोजन की वासना हो, वस्त्र की वासना हो, शरीर की वासना हो, किसी भी चीज़ की वासना है उसका त्याग कर देना। अब जैन संगीतों के बारे में जानेंगे। इनके सभी फैक्ट आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले संगीत, जिस प्रकार जैन संगीतियाँ दो हैं उसी प्रकार
बौद्ध संगीतियाँ 4 हैं। तो जैन संगीतों के बारे में आपको बहुतायत से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, स्पेशली इनके कार्यक्रम, इसका जो स्थल है, अध्यक्ष हुए, शासक हुए, इनका कार्य क्या हुआ था इस बीच में, ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले प्रथम जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति का कार्यक्रम जो रहा है, ये 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व रहा। यह पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और ये जो प्रथम जैन संगीति हुई थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी। और इसमें प्रथम जैन संगीति में 12 अंगों का प्रणयन किया गया था। द्वितीय जैन संगीति की बात करें तो यह 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी, गुजरात में। इसके अध्यक्ष थे उस समय समाश्रवण। और जो उसमें कार्य हुआ था, द्वितीय जैन संगीति के दौरान ही जैन धर्म को अंतिम रूप से लिपिबद्ध एवं संकलित किया गया था। अब देखिए, जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीकों के बारे में जानेंगे। तो प्रथम जो जैन तीर्थंकर थे, उनका जो सिंबल था वो सांड था। ठीक है, प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका सिंबल सांड था। द्वितीय जैन तीर्थंकर अजितनाथ थे, उनका सिंबल हाथी था। 21वें जैन तीर्थंकर थे नेमिनाथ, शंख था। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ सांप था। और 24वें तीर्थंकर महावीर सिंह था। आपको प्रथम 23वां और 24वां के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से याद रखिएगा। हालांकि जो भी प्लॉट डाटा है उनको कोशिश करिए उनको रट जाने का, जितना हो सके कंठस्थ कर लीजिएगा। अब देखिए, जैन धर्म से संबंधित पर्वतों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपको बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बार बार आते ही रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और अगर स्टेट पीसीएस की बात करें, जेपीएससी या बीपीएससी की, तो इसमें जो प्रवृत्ति है इनकी कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होकर आते हैं। अगर 42वें में कोई प्रश्न पूछा गया तो हो सकता है वो 52वें में, 63वें में भी पूछा गया। फिर उसी तरह अगर 45वें में पूछा गया तो उसको 64वें में भी पूछा गया। तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, इसलिए इनको याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जिससे कैलाश पर्वत का संबंध ऋषभ देव के शरीर त्याग से है। समेत पर्वत का संबंध पार्श्वनाथ के शरीर त्याग से है। वितलांचल का संबंध महावीर का प्रथम उपदेश से है। माउंट आबू पर्वत का संबंध दिलवाड़ा के जैन मंदिर से है। और शत्रुंजय पहाड़ी का संबंध अनेक जैन मंदिरों से रहा है। तो ये पर्वतों को याद रखिएगा और उनका संबंध जैन धर्म की किस घटना से रहा है, इनको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, जो स्टेट पीसीएस है उनसे संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट देखेंगे, जो कि पीटी फैक्ट कहलाते हैं, प्रीलिम्स फैक्ट होते हैं। ठीक है, जिनको बार बार पीटी में पूछा जा चुका है। जैसे पहले की जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वर्धमान महावीर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अग्रसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ, जिसके कारण वे गृह त्याग करके सन्यासी हो गए। ये सब पीटी फैक्ट है। ठीक है, बाकी ऊपर में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा था, अब ये पीटी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई जो शिक्षा थी उसमें हिंसा ना करना, चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना और संपत्ति ना रखना। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर का जन्म जो हुआ था वह 540 ईसा पूर्व में से पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। इनके पिता राजा सिद्धार्थ गायत्री कुल के सरदार थे तथा माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का जो साधना काल 12 साल 6 महीने और 15 दिन का रहा और इस अवधि में भगवान ने तप, संयम और साम्य भाव की विलक्षण साधना की। ऐसी समय से भगवान जिन अर्थात विजेता, अर्थ अर्थात पूज्य, निग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाएं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा अर्थात आर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जामिल थे और प्रथम जैन भिक्षुनी जो कि महिला भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था, जिसमें कि 10 उनके जीवन काल में ही मृत्यु हो गए थे और केवल उनके जीवन के अर्थात उनकी मृत्यु के बाद केवल एक ही गंधर्व जीवित रहा था। आर्षधर्मा केवल अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। इसी के बारे में मैंने बात किया कि 10 तो उनके जीवन काल में ही मृत्यु हो गई थी उनकी, और बाकी एक ही गंधर्व जो बचा हुआ था वो था आर्षधर्मा। जैन धर्म 2 भागों में विभाजित है, श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न रहने वाले।
भद्र भाव किसी से दिगंबर और स्थूल भद्र किसी से श्वेतांबर कहलाएं। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, ज्ञान एवं सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की नहीं बल्कि आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन धर्म में अपने जो आध्यात्मिक विचार है उनको सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म को मानने वाले जो राजा थे उदयन, वंत राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राजा अमोघवर्ष तथा चंदेल शासक। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयन चंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है और 72 साल की आयु में महावीर की जो मृत्यु हुई थी, यह 72 साल की आयु में हुई थी। 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य में पावापुरी में हुई थी। मल्ल राजा ऋषिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये आज आप लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, और उनसे रिलेटेड जो है पीटी के फैक्ट भी जानेंगे जो कि बार बार प्रीलिम्स से पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा जो जेपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके जो स्टेट जीके हैं उसके भी वीडियो ऑलरेडी डाले जा रहे हैं चैनल पे, उनको भी देखते रहिए ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी होते चली जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दूसरों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।